अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हिस्सा शायरी में गज़ल देखते हैं। कैसा गज़ल है ना, कि गज़ल कहते किसे हैं, गज़ल क्या है, गज़ल की क्या खूबी, क्या खासियत, क्या खुसूसियत है। किताब निकालो, देखो कितना पेज नंबर में है। पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 89 में है। और हमारी किताब में, NCERT की किताब में पेज नंबर 103 में है। ठीक है, निकाल लिए गज़ल। देखो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, एक एक लफ्ज़, एक एक सेंटेंस तुम लोग ध्यान से देखोगे, है ना। गज़ल, आम तौर पर गज़ल से शायरी की वो सिन्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। बात समझे? आम तौर पर गज़ल से शायरी की वो सिन्फ, गज़ल से शायरी की वो सिन्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। ठीक है ना। गज़ल में औरतों के बारे में बातें करना का मतलब ये हो गया कि औरत के पैर के नाखून से लेकर के बाल तक का जिक्र गज़ल में दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। आगे सुनो। आम तौर पर गज़ल से शायरी की वो सिन्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हों। गोया के बुनियादी तौर पर गज़ल की शायरी इश्किया शायरी है। बुनियादी तौर पर गज़ल की शायरी इश्किया शायरी है। आशिकाना मज़ामीन और गनायत गज़ल की ख़ास पहचान है। ठीक है ना। आशिकाना मज़ामीन, जो मज़मून यहाँ होंगे, जो मज़ामीन होंगे वो आशिकाना होंगे और इसमें गनायत होगी। गज़ल के शेर को तरन्नुम के साथ गुनगुनाया जा सकेगा, गाया जा सकेगा, गनायत होगी। ठीक है ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल होते गए। आशिकाना मज़ामीन और गनायत इसकी ख़ास पहचान है। इश्क व आशिकी की बातें इसमें ज़रूर बयान की जाती हैं। गज़ल के मानी ही होते हैं औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। औरतों के नाखून से लेकर के उसके जुल्फ़ तक की बातें करना, उसके होंठ, उसके रुखसार, उसकी आँखों का ज़िक्र करना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल में इसी मौजू पे, इसी मज़मून पे बातें की जाती है, बल्कि गज़ल में आहिस्ते आहिस्ते और भी दूसरे मज़ामीन दाखिल होते गए। यानी कि गज़ल में औरतों या महबूब के अलावे और भी दूसरे मौजू पे, दूसरे टॉपिक पे गज़लें कही गई। नहीं समझ रहे हो? आगे चलो। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। ठीक है ना। अभी के वक्त में, दौरे जदीद में हर तरह के मज़ामीन गज़ल में पेश किए जाते हैं। ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ इश्क मोहब्बत की ही बातें नहीं होती है, बल्कि इश्क हकीकी की भी बातें होती है, खुदा से इश्क करने की भी बात होती है। ठीक है ना। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। सिन्फ़े शायरी में, शायरी की जितनी भी सिन्फ़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाली सिन्फ़ अगर कोई है तो वो गज़ल है। गज़ल को ही ज़्यादातर लोग सुनना पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है ना। गज़ल का
हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। हर शेर, गज़ल का हर शेर दो मिसरा मिल करके एक शेर बनता है। गज़ल के दो लाइन, हम लोग कहते हैं नसरी ज़ुबान में लाइन, सतर कहते हैं ना, लेकिन शेरी ज़ुबान में मिसरा होता है। शेरी ज़ुबान में मिसरा, दो मिसरा, दो लाइन मिल करके एक शेर बनता है। बात समझ गए ना। और गज़ल का हर एक शेर अपने मानी और मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। समझ गए? नहीं समझे? गज़ल जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। यही समझो कि गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल और कंप्लीट होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गज़ल ही के होते हैं। अगला पैराग्राफ, जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की क़ैद नहीं है, उसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। अब जैसे कहें ना कि गज़ल में हर तरह के मज़ामीन पेश किए जा सकते हैं, किसी भी मौजू के ऊपर गज़लें कही जा सकती है, शेर कहा जा सकता है। उसी तरह गज़ल में कितने अशार होंगे उसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। एक गज़ल में 6 शेर भी हो सकता है, 7 शेर भी हो सकता है, 10 शेर भी हो सकता है, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। ठीक है। गज़ल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं। आम तौर पर कितने शेर होते हैं? 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। ठीक है ना। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ व काफ़िया में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है, उसको 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला कहा जाता है। ठीक है ना। आप इसको नहीं समझे होगे तुम लोग, इस जुमले को तुम लोग नहीं समझे होगे, और समझाने के बाद भी मेरे ख्याल से अभी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11-12 क्लास में शायद आओगे, थोड़ा दिमाग उमाग खुलेगा तो समझ पाओ। ठीक है, आगे बढ़ें। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। जैसे शेर हम पढ़ेंगे, बहार बेसपर जामो यार गुज़रे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुज़रे है। तो गुज़रे है, गुज़रे है, दोनों मिसरा में आया ना। ये रदीफ हुआ। क्या हुआ? रदीफ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ गज़ल के पहला शेर में ही मिलेगा। रदीफ गज़ल का पहला शेर में ही मिलेगा, दोनों मिसरा में। और यही पहचान है मतला का शेर का, गज़ल का पहला शेर का। गज़ल का पहला शेर में दोनों मिसरा में रदीफ हुआ करता है। ठीक है, नहीं समझी? और इसके जस्ट पहले वाला जो लफ्ज़ होगा, रदीफ के जस्ट पहले वाला लफ्ज़, जैसे यहाँ पे था यार एक मिसरा में और अगले मिसरा में था पार। पहला मिसरा में यार और दूसरे मिसरे में पार, तो ये यार पार ये काफिया हुआ। क्या हुआ? काफिया हुआ। ठीक है ना। काफिया भी दोनों मिसरा में मिलेगा और रदीफ भी दोनों मिसरा में मिलेगा। यही गज़ल के पहले शेर का पहचान है। आप देखो, एक शेर हम और पढ़ते हैं, ध्यान देना, इसमें नहीं मिलेगा वो चीज़। एक शेर और हम पढ़ रहे हैं।
गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही। ध्यान देना, दूसरे शेर का पहला मिसरा, गुज़र मेरा तेरे कूचे में गो नहीं ना सही, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुज़रे है, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुज़रे है। देखो पहला मिसरा में गो नहीं ना सही, इस लफ्ज़ के साथ मिसरा ख़त्म हो रहा है ना, लेकिन अगले मिसरे में लाख बार गुज़रे है, गुज़रे है आ गया ना, तो बाकी शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ मिलेगा। गज़ल के पहला शेर को छोड़ करके बाकी जो भी शेर होगा उसके दूसरे मिसरे में रदीफ मिलेगा, और उसके जस्ट पहले वाला लफ्ज़ जिसे हम लोग काफिया कहते हैं वो भी दूसरे मिसरे में ही मिलेगा। यहाँ पे बार, यार, पार, बार, खाकसार, यार, धार, निहार, हिसार, ये सब काफिया है। क्या है ये सब? काफिया है। खोपड़ी खराब हो रहा है ना, उलझ रहे हो ना, इसीलिए हम ज़्यादा समझाना नहीं चाहते, हमको पता है दिमाग घूम जाएगा, फिर तुम लोग मुंह फाड़ना शुरू कर दोगे। चल सुन ध्यान से, रोज़ाना हम गज़ल के बारे में नहीं बतलाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। इतना तो याद रख सकते हो ना कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर याद रहेगा ना? मतला किसे कहते हैं सवाल आएगा। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इतना याद रखोगे ना? चल, गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। अब देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतला नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी मतला हो सकता है, ठीक है ना? गज़ल बगैर मतला के भी हो सकती है, ले गज़ल बगैर मतला के भी हो सकती है। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आखिरी शेर में आ गए हम लोग। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना असल नाम, शेरी नाम, शेरो शायरी में जिस नाम का इस्तेमाल करता है वो नाम अगर मिल गया तो समझ जाओ कि वो आखिरी शेर है और वो मक्ता का शेर है। कैसा शेर है? मक्ता। मक्ता मीम काफ तो ऐन, मक्ता। शॉर्ट में हम लोग कहेंगे गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अपना असल नाम का इस्तेमाल करता है। बात समझ गए? आगे सुनो। कभी कभी मतला में या गज़ल के दरमियान भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि गज़ल के बीच वाले शेर में ही शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, अपना नाम लिख देता है, लेकिन बहुत कम शेर में, बहुत कम गज़लों में इस तरह का तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ शेर मिलेगा, है ना? लेकिन ऐसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। अगर बीच में शायर तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है तो वैसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। आखिर का ही शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा वही मक्ता का शेर कहलाएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का यह मतला देखें। शेर है, फिर मौज हवा पीछा ऐ मीर नज़र आई, शायद के बहार आई जंजीर नज़र आई। यह शेर मीर तकी मीर अपने गज़ल के बीच के शेर में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? इसलिए यह शेर मक्ता का शेर नहीं कहलाएगा। चलो आगे बढ़ो।
गज़ल का सबसे अच्छा शेर याद रखना, गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाह बैत कहलाता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? हाँ, बैतुल गज़ल या शाह बैत। सवाल पूछेगा बैतुल गज़ल किसे कहते हैं, जवाब क्या होगा? गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर, सबसे अच्छा शेर, वो बैतुल गज़ल कहलाता है। ठीक है ना? जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाते हो, उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। वैसा शेर जिसमें रदीफ़ ना हो, काफ़िए में ही शेर ख़त्म हो जाए, उसे गैर मुरद्दफ़ शेर कहते हैं, गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। ठीक है? नहीं भी ठीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम और बकबक नहीं कर सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। समझ लिए तो ठीक, नहीं समझे तब भी ठीक। चलो ठीक है, जाओ।